शांति। देखो, आपकी बात ठीक है, क्योंकि हर एक आत्मा की परिस्थिति अलग अलग है। कि एक बालक की शादी हो है कि उसके माँ बाप उसने बेच दी, तो अपने माँ बाप के प्रति सम्मान कितना होगा उस बच्चे का। एक माँ बाप इसे हुए हैं बालका खातिर बिक जा, उन बच्चा के भीतर अगर सम्मान नहीं रहेगा तो फिर वह किसी का कुछ नहीं कर सकते। तो आप सबकी अलग अलग परिस्थिति है, और इन सारी परिस्थितियां खातिर बाबा ने अपने की एक चीज दी है, अष्ट शक्ति दी है। वो सारी काम की है। कई जगह आपने ऐसा लगेगा क्योंकि आप बिना बात दब जाओ न, तो फिर साथ आना नैनू आदत पड़ जाए है कि इसकी कोई क्यों कह लो। आप में तो बहुत सारी माता ऐसी होंगी, अकादमी तो मारे मारे, जेठ आवे वो भी मार जा, देवर आवे वो भी मार जा, ननंद हो वो भी मार जा। कई तो जिसके गुस्सा है उठा वो उसे पे हाथ बिठा दे, घर में एक बहू हो सारे। तो इसका मतलब उन्हें किस चीज की जरूरत है? सामना करने की शक्ति बाबा ने दी है ना। और जब सामना करने की भी शक्ति है तो किते न किते तो इसकी जरूरत पड़ती होगी। बाबा बेकार में कोई चीज कौन देता? जो चीज दे है वो सारी की सारी काम की हो। तो आपने अपनी परिस्थिति देख के यो डिसाइड करना है। एक शक्ति दी है बाबा ने, परखने की शक्ति दी है। सबसे पहले तो आपने अपनी सिचुएशन पूरी सोच के नहीं, जिसने बाबा के कहा है आत्मचिंतन। अपना एक गीत भी है, आत्मचिंतन हो जा तो शुभ चिंतन हो जा। जो आत्मचिंतन नहीं करेगा उसका शुभ चिंतन न हो। सबसे पहले आपने अपनी टोटल पूरी परिस्थिति ज्ञान होनी है, न्यू देखनी है मैं किसी स्थिति में हूं। मान लो आपकी सास बीमार होगी और उसने सास ससुर ने आप खातिर बहुत करा है, सारी उम्र करा है, क्योंकि इसमें क्या है खास बात है, 90% आपने इसे मिलेंगे जो अपने औलाद खातिर करेंगे। कुछ इसे हैं जो निकम्मे हुए हैं और उन खातर किम्मे कर लो, उनके आया ही को नहीं होगा कदे, उन्हें गाड़ियां पकड़ी। जिन खातर आपके दादाजी ने बताया उन खातर फिर यह चीज है कि मैं ना हूं इतना तू गाड़ गुड़ बकले फिर मन जाना है। तो दोनों टाइप के हैं, लेकिन ज्यादा कौन से है, मेजोरिटी किसकी है? जिन आप खातर कराई है। और ईसा मेरे साथ भी इस यज्ञ में रंधी रंधी बहुत सारी चीज आई इसी आगे। एक माता थी अपनी, उसने मेरे से कही अग दीदी मैंने 1 साल की छुट्टी चाहिए संडे की। संडे ना आए, संडे क्लास में आना जरूरी हो। उसने कही मैंने 1 साल की छुट्टी चाहिए। मैं कहा क्या खातर चाहिए, क्या बात है? अब मेरी सास बेड पे है और मेरे सिवा किसी का पानी नहीं पीवे, किसी पर खाना नहीं खावे, और मैं चाहिए उसमें हर चीज का। मका बीच में आपने थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। अपनी ननंद है आपका 10 दिन खातर, आप बीच में उन्हें बुला लो। तो उन्हें बोली बेशक बुला लो, वह भी दौरे बैठी रहेंगी, फिर भी उन्हें कही बात की गई उसने कि मैं भी चाहिएगा। तो मैंने उससे 1 साल की छुट्टी दी, कोई बात नहीं, क्योंकि उनने जो पार्ट बजाना था वो उनके सिवा कोई नहीं बजा सका था। क्लास तो बाकी सारे कर लेंगे। उनकी सास दो रहे, मैं आप में 10-10 दिन थोड़ी भेज सकूंगी किसी ने, क्योंकि वो स्थिति देखी जाए आपकी किसी है। तो सबसे पहले तो आपने देखो बिना बात पिसना भी नहीं। कदे आपने कोई उए फालतू का सोच के नर कोई पीट जा, ऐसा सस्ता नहीं बनना।
तो उड़े सामना करने की जरूरत पड़ेगी। किते किते ऐसा हुआ है कि आपने समाना हो जाए। मान लो सास ने 5-4 गाली दे भी ली तो कोई खास बात को नहीं, आपका क्या बिगड़ा है। थोड़ा सा सहन आपने ज्यादा करना। आपके दादाजी ने एक चीज सिखाई, हमारा साथ वाला जो घर है पूरी नाली हमारी ठीक ठाक है, जमा साफ सुथरी, और हमारा तो जो नेक्स्ट घर है उनने सिंगड़ काट दिए उस नाली में नू। अब मतलब पानी तो सेवा कि में भी आगत है आवे नहीं इस खातर, और पूरी नाली में उड़े उड़े थे बस, और कितने नहीं पूरी गली में। ऊ देखने में तो शर्मानी चाहिए, अगला ने गाड़ दिया नहीं किससे कभी नहीं, थामी 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 गाटो, इसमें अजीब बात तो लाके। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत लोग बेशर्म हुए हैं तो उनका भी ओढ़ को नहीं दुनिया में, तो उनने वो गाड़ दिए। अब आगे जितने घर हैं 6-7 घर हैं आगे, वो सारे पानी मार के बुआ देंगे और वो सारा उड़ा के इकट्ठा हो जाएगा, तो उसका आगे सिर्फ पानी पानी जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रोज हमने उसकी सफाई करनी पड़ेगी, जबकि हम की में गिर देगी नहीं। पर आपके दादाजी ने कही कि आदमी ने अपने हथियार से लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर थाम इसने लड़ाई करोगे इस बात पे तो उस बात जितनी गाली बक सके है थाम के बक सको। मन तो गाली भी याद करनी पड़े, अगला आदमी तो इधर देनी है तो इतनी बार में तो 10 दे जा, क्योंकि प्रैक्टिस किसकी है गणी, वह तो रोज बके। आप कदे कदे बको, किताब धर के थोड़ी बैठेंगे सारी गालियां की है कि इसकी देनी है, तो सही को नहीं वो। अच्छा, आप अगर लड़ाई करोगे, मैं अगर उससे लड़ाई करने लागू तो मैं तो 2-4 मिनट में थक जाएंगी, क्योंकि लड़ाई करने का अभ्यास की है। वो प्रवचन थोड़ी देना है कि मैं दिन आए 1 घंटा, और उनका लड़न का अभ्यास बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि रोज की प्रैक्टिस है। तो पापा ने समझाया, मारती मैं भी और मम्मी भी दोनों, अब देखो था अपना हथियार है शांति, बाबा ने यो हथियार दिया, बहुत बड़ा हथियार है यो। इस हथियार से तो सारे अंग्रेज बाहर काट दिए महात्मा गांधी ने। लेकिन शांत रहो, पर फालतू की बकवास किसी की सुनोगे नहीं, ठीक है ना। आप शांत रहो, लेकिन सारी गलत चीज दूसरे की मानो नहीं। इन दोनों चीजों में फर्क है। अंग्रेज ने बोले नमक नहीं बनाओगे, नमक तो बहुत काम की चीज है ना, नमक बिना काम चल है, नमक नहीं बनाओगे। भारत वाले थी कह दिया, गांधी जी ने बोले बनावांगे, नमक बनाना चल दिए, बल्कि चाहूँ नमक बनाना जाऊँ बनाऊंगा, पीट दिए पीट लो, पकड़ लिए पकड़ ले जाओ, जेल में बंद कर दिए बंद कर दो, कितने दिन रखेंगे, फिर जेल में तो छोड़ दिए फिर नमक बनाऊंगा, फिर चल दिए। आपका जो सिद्धांत है, मन ने रोज क्लास में जाना है तो फिर आपने जाना ही है, समझौता नहीं करना। समझौता करना और लड़ना दो अलग अलग चीज हैं। आप लड़ो भी नहीं, लेकिन समझौता भी ना करो। नूनी के घर में रोड़ा माचा है तो चलो हमने भी प्याज खानी पड़ेगी, फिर आप रहेगी, आपके अपना अस्तित्व की तरह मानो नहीं, गलत चीज ना मानो। लेकिन उस गलत चीज के ऊपर रोड़ा हो है तो हिसाब ही नहीं कि फिर आप उन्हें ठीक टाइम पर रोटी ना दो। वह अपनी जगह है, वह अपनी जगह है। हम हाँ पांडव, आप सारे पांडव हो, युद्ध है कौरवा के साथ। आप जिनका भैरव हो वह कौरव हैं, आप पांडव हो, आपने उनके साथ युद्ध करना है। लेकिन युद्ध क्यों कर कर दिखाया है पांडवा का? पहला बाण कित मारा? सारे के चरणा में, चरण स्पर्श करे, पहले बाण थे अर्जुन ने सारे के। पांडव जब युद्ध करेंगे तो सभ्यता से युद्ध करेंगे, उनकी डाल नहीं अज्ञानी। दुर्योधन क्यों कर युद्ध करे है, अर्जुन क्यों कर युद्ध करे है, देखा है ना आपने? तो आप सभ्यता पूर्वक अपनी बात पर अड़िग भी रहो। आजकल बाबा व्यक्ति इशारे के देवे है, अचल अडोल एक रस।
आपने टस्त मस भी नहीं होना, ठीक है ना, लेकिन अपमान भी नहीं करना। भीतर रेम दिल भी हो कि बाबा आपने तो कितनी चीज कवे आप सारी के माना, फिर बाबा अगले दिन गाड़ बके अपन 24 वर्ष की कही है, 24 घंटा में 24 बजे याद करो, क्या नहीं याद करा भाई, बाकी सारे खड़े हो जाओ और ले आओ नीचे तो डंडा। ईसा कदे होया है, कदे भी नहीं होता, जिसने कर लिया बढ़िया है, बाकी भी पुरुषार्थ करो। बाबा यह चीज सिखा, आप में बाबा के गुण आने चाहिए। आप जो कुछ करो वो सोच समझ के करो, लेकिन अपनी मर्यादाएं तय समझौता नहीं करना, दोनों चीज अपनी जगह। और जिसने आप खातर करा है, किसी ने भी आप खातर कुछ भी करे, आपके ऊपर शान है, उसका कई गुना करके तारो। बाबा के बच्चे हो, आप ब्राह्मण हो, आप अगर उस शान ने मान के न अगले का कई गुना नहीं करोगे तो फिर ये सारा कल को मर्यादा किसके सारे चलेगी? लोग तो भूल जाएंगे, ईद जो करा रही है आती मानते नहीं, शान मानते नहीं, कृतज्ञता है। आप कितना ही किसका सारी उम्र करी जाओ, माँ बाप करी जाए, और जब रिटर्न करने का वक्त आवे तो बालक पल्ला झाड़ ले, तो यह कितनी बड़ी कृतज्ञता है। उनके प्रति रिटर्न उन्हें जितना करा है उतना तो वो भी ना सकता करे। छोटा बच्चा हुआ है, कै साल को आप उसके लागे रहो, वो क्या करने जोगा है कि मैं भी कर जोगा कोई। बूढ़े आदमी का इतना कित करना हुआ, गोदी में लेके के 5-4 साल रख रहे हुए हैं, नहीं रखने। क्या हो गया, एक आध कोई इमरजेंसी स्थिति ऐसी होगी कि मेरी बुआ थी, मेरी सगी बुआ, वो कई साल लगवा मार गया था, दिक्कत हो गई थी, बेड पर रही। और मेरी जो भाभी आई ने, शादी जब तो हुई थी जब वह बेड पे ही थी और कई साल रही, और वह इतनी अच्छी थी कि उसने शादी होंगी या जिम्मेवारी ली थी, और उसके माथे पर कदे शिकन भी नहीं आई, उसका पति है मरे गई वाह बेड पे, लेकिन उसने बहुत अच्छी तरह से संभाला, बहुत बढ़िया था। तो आप ब्राह्मणात्मा हो, यह चीज सोच के कि मैं जो करूंगी ना पूरे 5000 साल लोग उसमें फॉलो करें। ब्राह्मणा ने जाते उनको धंधे या बहुत बड़ी पदवी है, आप जो करोगे आपने देख के और करेंगे। तो अन्याय सहन भी नहीं करना, लेकिन किसी का करा होया नजराना भी, उसके प्रति कई गुना उसने रिटर्न भी देना है। यह चीज आपकी अलग अलग परिस्थिति होंगी सबकी, तो सब ने अलग अलग गाइडेंस मिलेगी इस बारे में। आप अपनी स्थिति बता के पूछोगे, यो बिल्कुल डॉक्टर जैसी पर्ची है। अगर किसी तीनों कह दिया ना तुमने एक भी संडे की काल नहीं करनी है या उस खातर है, और किसी ने कह दिया तू 1 साल बेशक ना आइए, तू अपनी सास की सेवा कर, उस खातर बात सही। आपने उसकी रीस को नहीं करनी ना, 1 साल वाला ने उसकी रीस करनी। अब सासू जाओ किते मैं तो क्लास करूंगी ना, उस खातर दूसरी है। तो आप खातर के सही है वो आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। कि हमारे पड़ोस में थी एक, वो उसने अपने सास ससुर की बिल्कुल कुछ नहीं करी, जमा भी कुछ नहीं, लेकिन दिक्कत क्या थी, वह इतनी परेशान कर रखी थी कि वह जल के मरण खातर उसने आग ला रही थी, लेकिन वह बाई चांस बच गई। और फिर उसके सास ससुर और के कोई जेठ देवर ये सब मरे ने, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ेगा इसे आदमी पे, क्योंकि जो जिंदा तो है पर ओरा खातिर मरे लिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप सारे की अलग अलग सिचुएशन है, इसमें पूछ लो। जो ब्रजमोहन भाई रमेश भाई होते दोनों ही सीए थे, लेकिन बाबा ने एक टीके की अक्तन ने किसी के घर चाय नहीं पीनी। बाबा तो पूछे ना दोनों ने कि बाबा कस्टमर आ जावे हैं, ग्राहक आ जावे हैं,
उनसे बात करनी हो घर कई बार उनके साथ चाय पीनी पड़ जाए क्या करा। तो बाबा ने उससे कही, ब्रजमन भाई थी कही, तू पी लिया कर चाय उनके साथ, और दूसरे थी खड़तल नाटे बोले ना तन नहीं पी। चाय विवाह थी, ऑफिस भी वो था, दोनों का पोस्ट भी वो थी, सीए थे दोनों, लेकिन एक थी कह दी एक थी नहीं पी। वह तो कौन लड़े बाबा था कि यूं क्यों पीऊंगा, मैं क्यों नहीं पीऊंगा। जिस खातर जो कही जा है उस खातर हर चीज सही, वो आपकी सिचुएशन देख के ना। ये डॉक्टर क्या आपने कोई सोच के लड़ा है, किसके सुआ ला दिया, मेरे क्यों नहीं लाया, मेरी गोली क्यों दी, तेरा गोली तो काम चल जाएगा। किसी तीनों भी कह दे तू तेरे जांच घूमया कर, बस तेने गोली इंजेक्शन की जरूरत है, क्या ही था। बात समझ में आई। तो अगर आपके यूं नहीं समझ में आ रहा ना कि मैं क्या करूं, तो फिर आप अपनी सिचुएशन बता के ने और पूछ लो कि मन ने इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बात समझ में क्लियर हो, इसको कोई डाउट नहीं होगा किसी का, ठीक है ना। तो सारा की अलग अलग स्थिति है। एक बार की बात है, एक भाई कुमार था, ब्रजमोहन भाई के साथ रहा था, बहुत अच्छा था ज्ञान में भी, बम्बई का, और उसने शादी कर ली। शादी के बाद उसकी बात दुर्गति हुई, क्योंकि वो प्याज नहीं खावे, और उसकी जो शादी हुई जिस लड़की के साथ है वह नॉन वेज भी खावे, मीट खावे, शराब पीवे, वो बिल्कुल अलग। वह कहती बम्बई की लड़की, वो जमा बीके, तो आप सोचो क्यों कर दोनों के एडजस्टमेंट हो। उसकी जमा दुर्गति होली, वो कति परेशान। कई साल बाद वो मधु बन गया, ब्रजमोहन भाई मिले। तो भाई ने पूछी, अभी तू तने यह चीज निर्णय करे कि किसी तो पूछी नहीं, किसी तो सलाह नहीं ली, तनी बोला मैं एक कई बालक था अपने माँ बाप के, और मेरी माँ जहर की शीशी ले रही थी, अब मैं जहर पीऊंगी, नहीं तो तू शादी कर। ब्रजमोहन भाई ने बोले लेकिन तने यह सिचुएशन बता के पूछी तो होंगी, पहले दिन तेरी मां जहर की शीशी डाली थी, अगले दिन तू डाल देना। जहर की शीशी के मार्केट में एक कभी लेती। एक दिन मम्मी का आग्रह था, उस भाव था उसका, गुस्सा भी था कि मैं भी था, उस दिन ठीक है टाल करके, हाँ मैं करके टाल कर दे। 4 दिन बाद आप शीशी खा ले, अगर देख ब्याह करेगी तो मैं मरूंगा, कौन सी मानना चाहेगी भाई बात मर जा। अकबर बेशक यात्रा ब्याह करूंगी, ईसा तो कोई मां कह नहीं सकती। तो वे तन्ने या चीज पूछी तो होंगी किसी ने, तो कई बार बहुत बड़ी गलती हो जाए जिसका खामियाजा पे बहुत भुगतना पड़ा। एक छोटी सी वीडियो देखा थे हम, एक बहू आई है करने ससुराल में, उसकी ननद का वह है भाभी एक बुराई हो रसोई में, तो वह बहू का वह है अब मेरा थोड़ा सा खाना बाकी रह है, मैं खा के आऊं। वह कहना मन तो ही पे जरूर है, 1 सेकंड में ही पे वो कहे मैं आण की मना नहीं कर दी, मेरा 2 मिनट लगेंगे, खाना बाकी है, मैं खाना खा के आऊं। तो वह कहे कोई बात नहीं, मन तो ही पे जरूर थी, फिर तो मैं आप कर लूंगी। तो वो कहे कोई बात नहीं दीदी, आप ही कर लो, गुस्सा में भी नहीं आने, आराम से करो। पर आपने अपनी सिचुएशन बताई है, मैं क्या करूं, और थोड़ी सी देर के बाद हम गलत कुछ भी नहीं। 2 दिन बाद उसका आदमी का वह है अब तड़का बुआ आवेगी करा, और तन सारे दिन उसकी तैयारी में ये चीज वालों का है तड़का, तो मेरे सिस्टर और जीजा जी वे आऊंगे, और आपने सारा गुण पूछ के ही तो वो ना भरी थी, और वह बुलाए थे, और आपने सारा ना भरी थी जब उनका प्रोग्राम बना था। वो लोग क्या कोई बात नहीं, बुआ है वह बुआ थी तो टाल नहीं कर सकते ना, तू तेरे में फिरती मना करके मानो कह देखो मैंने पूछ के बुलाई है, और एक तो उनका प्रोग्राम बढ़ गया, मेरी इंसल्ट होगी उनका आ गया, और मैं क्या चीज तो नहीं जानती। एक तो वह आवेंगे तड़के, आप अपने बुआ जी ने परसों बुला लो तड़के की बजाय, मैं मना नहीं करती, तड़के में सारी तैयारी करूंगी, परसों भी करूंगी, लेकिन कैंसिल क्यों। तो उनके समझ में आ गया है ठीक है, फिर बुआ ने परसों बुला लिया, हाँ तड़के उनने। आप अगर अपनी बात नहीं कहोगे तो किसी के समझ में क्यों करावेगी, उनमें भीतर भीतर वैसे अंतर्मुखी है, आपके बिना ही कहीं आपकी बात समझ रहे। आप अपनी बात, मैंने बताया कि सबसे ज्यादा दिक्कत के लगे है
कि आप अपनी बात रख दे नहीं, अपनी बात सही ढंग से उनके आगे रखो तो, और बात अगर आपकी सही है तो रखो रखो नहीं, अड़ जाओ उस बात, माने नहीं। आप अगर खुद यह चीज मानोगे कि मेरी बात सही है और मानी जानी चाहिए तो मानेंगे। पहले तो आप पे बिठा दो वो अपने पाया में, तब ना मानने तो आते ना, फिर कहने की जरूरत के है। ज्ञान सुनन खातर आण में भी कई माता तो न्यू सोच के डर जाए कदे करके कि मैं कह दे रहा, कह तो लेने दे गुगी, कह दे पल्ले, कदे कोई कह दे, कह लेने दे, एक बार 4 बार 10 बार कह दे, 10 बार कहेंगे वे बहुत अच्छी बात, आपने 10 बार अपनी बात समझाने का मौका नहीं मिलेगा। 4 बात ज्ञान की भी शेख दो गले, भगवान के कहे है वो और सुना दो, कन्विंस करना सीखो। उन पर भी पूछो, अगर उनकी बात सही है तो आप मान लो, और आपकी बात सही है तो फिर आप अपनी बात पे अटल भी रहो। अचल अडोलर आगरिया क्या खातर सतयुग में बनेगी। अचल अडोल क्या खातर, अंगद का मिसाल क्यों दिखाया है, कोई ला लो आले नहीं, लेकिन उससे पहले यह फाइनल कर लो कि आपकी बात सही होनी चाहिए। गलत बात पे अड़ो ना, और सही बात है तो फिर हाँ लड़ना दो, यो है अचल अडोलर एक रस अवस्था। बात समझ में आई? हाँ, तो ज्ञान ने प्रैक्टिकली लो, उनमें नहीं। अगर रोज जनो गीता का एक पाठ करने जाना है, मंदिर में जाना, सही ढंग से बाबा ने ज्ञान बिल्कुल प्रैक्टिकल दिया है, आप खाता रोज खाओ मन का। तो गीत के सुना था आज